आइए चर्च, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। ये आज का दिन आप हम सब के जीवन में लेकर आए, ये सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। सचमुच आप महान हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप आराधना के योग्य हैं। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। ओ हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके आज की शाम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु। ओरियनलबे एलिए में नीले किनेले बे नीले ओरियनलबे नीरे नाले बे नीले नरो नीले नीले बे नीरे नीले नारोले बे नंदे रामोने लेने मेरे दिले। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोले, थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आइए कोई भी जन जो हमें इस समय ऑनलाइन देख रहा है, कोई भी शांत ना रहे, अपने मुंह को खोले और उसे धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है, ओ उसका आत्मा हमारे बीच में है। आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, अपनी आवाजों को उठाए और उसकी आराधना करें। ओ लिया न लबे निरे, ओ प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, ओ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। ओ लिया न लबे निरे निले। धन्यवाद हमारे पिता, धन्यवाद हमारे पिता की आज का दिन आप हमारे जीवन में लेकर आए कि हम एक मन होकर तेरी आराधना, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया कोई भी शांत ना रहे, आइए हम सब अपने मुंह को खोले और उसकी आराधना करें। धन्यवाद यीशु। ओ आप सुंदर हैं, आप महान हैं, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। आप महान हैं यीशु, आप सुंदर हैं यीशु, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। ओ यीशु, आज के आराधना में आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आपका सिंहासन, आपका किंगडम, आपका राज्य हमारे बीच में है लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। पिता तेरा वचन आज हमारे जीवनों में पूरा हुआ। ओ लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे बीच में हैं, आपका राज्य हमारे बीच में, आपका किंगडम हमारे बीच में है। हम आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड। आज के आराधना में हमसे बातें करें, आज की आराधना में पवित्र आत्मा पिता के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट करें। आज की आराधना में पिता आज हमारे प्राण में एक नया काम होने पाए, आज हमारे घायल प्राण चंगे होने पाए लॉर्ड। जितने जन इस समय हमें देख रहे हैं, अगर जिसका प्राण अगर कोई घायल है किसी भी प्रकार से, आज की आराधना में तो कार्य कर लॉर्ड, वो घायल प्राण चंगा हो। ओ लॉर्ड, जो कोई इस समय हमें देख रहा है जैसा वो है लॉर्ड, वो वैसा फिर से वापस ना जाए। आज की आराधना में पिता आज एक नया काम कर, पवित्र आत्मा आज एक नया काम होने पाए। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। ओ ये अले मैंने लेकिन दले नला नीले ले एले मैंने दले नला कने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ यीशु, हम घटें और हमारे जीवन में आपकी महिमा बढ़े, हम हर एक बात पे घटें और प्रभु यीशु आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ने पाए, आपकी महिमा हमारे जीवनों में बढ़ने पाए लॉर्ड। हम हर एक प्रकार से घटें, हम हर एक प्रकार से घटें और आपकी महिमा हमारे जीवन में से बढ़ने पाए। हमारी ये प्रार्थना है, ओ हमारी ये प्रार्थना है, आज आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हम घटें और आप हम में बढ़े। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए कलीसिया सभी गाएं। तू बढ़े मैं घटूं,
महिमा तुझे मिले। तू बड़े यीशु, मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुझे मिले। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, तुझे मिले। कोई भी जन शांत ना रहे, तुझे मिले यीशु, तुझे मिले। रीना ले रे कि मेरे दोनों तुझे मिले यीशु, तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए कलीसिया सभी मिलके गाए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाए, तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं। ये हमारी पुकार है यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने हाथों को उठाते हुए सभी एक साथ, तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं हालेलुया, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुझे मिले थैंक यू जीसस, तुझे मिले सारी महिमा, तुझे मिले सारा आदर, तुझे मिले सारी आराधना, तुझे मिले सारी सामर्थ, तुझे मिले ओ तुझे मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले, सारा सामर्थ्य सारा ज्ञान तुझे मिले। आप महान हैं प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा
को कहें, ऐ खुदा, ये हमारी घोषणा हो, मेरे खुदा, विश्वास के साथ मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आई हर एक आवाज मिलके गाए, तू बड़े, उसका हाथ हमारे बीच में है, आइए कोई भी शांत न रहे, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले, रीना ले दलक में तुझे मिले, तुझे मिले, थैंक यू जीसस, तुझे मिले, हालेलुया, तुझे मिले, तुझे मिले, तुझे मिले, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, यहोवा शालोम, धन्यवाद। आइए उस शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने हाथों को उठाते हुए, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू, हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू, ओ मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू, हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, रीना लेकिन मैं नहीं ले तेरे, यहोवा शालोम, धन्यवाद, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, यीशु, यहोवा शालोम, धन्यवाद। तू ही मेरी प्रार्थना
जवाब यीशु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का, तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब यीशु। जब तक जियो, जब तक जियो तेरे कामों का मैं बयान करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तेरी स्तुतियो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, यहोवा शालोम, धन्यवाद। यहोवा शालोम, आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाते हुए कहें धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद ये धन्यवाद, धन्यवाद। उसका आत्मा हमारे बीच में है कलीसिया। Yes, Lord. Yes, Lord. आइए हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। वो हमारे बीच में है, होने दे कि आज वो हमसे बातें करें। आइए हम अपने कान यीशु की बातों की ओर लगाएं। आज उसका आत्मा हमसे बातें करें। लीने लेके मैंने दे ले ना लाने मैंने दे रे ने ले बेने ले। ओ थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा आज तो हमसे बातें कर। आज की आराधना में आज हमसे बातें कर। हा हा लीने लेने लेने ले। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ हमारी चट्टान, हमारे दृढ़गढ़, हमें चंगा करने वाले तेरी आराधना करते हैं। हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले परमेश्वर, ओ धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। आप ना हमें कभी छोड़ते हैं और ना आप हमें कभी त्यागते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी संगति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, निले निले और में निले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच तू जीवन देने वाला, तू ही हमारी आशा है। तेरी सांस हम में है और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु सभी बातों के लिए। थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु
यीशु महान, तू जीवन, सभी मिलके गाए। तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, ओ प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी यीशु। प्रभु यीशु महान, आइए कलीसिया सभी मिलके गाए। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी यीशु। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा। सभी कलीसिया गाए। तू जोड़े हर एक टूटे दिल को, प्रभु यीशु महान। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा। तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी सांस। हर एक कलीसिया मिलके गाए। हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी यीशु। प्रभु यीशु महान। Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। Yes, Jesus. प्रभु यीशु महान। सारी पृथ्वी मिलकर गाए, हम भी सब मिलकर गाए। प्रभु
हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए गाएं। वो एक ही नाम है प्रभु यीशु महान। मैंने कहा कलीसिया वो एक ही नाम है प्रभु यीशु महान। सारी पृथ्वी मिलकर गाए, हम सभी मिलकर गाए प्रभु यीशु महान। हमारी एक आवाज हो, अपने हाथों को उठाते हुए गाए। सारी पृथ्वी मिलकर गाए, हम सभी मिलकर गाए प्रभु यीशु Yes, Jesus. प्रभु यीशु महान। आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए इस बात को कहें, ये प्रभु यीशु महान हमारे जीवन में हो। प्रभु यीशु महान हमारे परिवार में, प्रभु यीशु महान हमारे शहर में, प्रभु यीशु महान हमारे देश में, प्रभु यीशु महान इस पूरी पृथ्वी में। हाँ प्रभु यीशु महान। सचमुच यीशु के जैसा कोई नहीं है। वो महान और वो महान और वो महान है। इसलिए हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, क्योंकि तू हमारी सामर्थ है। हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, क्योंकि तू हमारी ढाल है। हम तुझसे प्रेम करते हैं यीशु, क्योंकि तू हमारी चट्टान है। ओ हम तुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु तू ही हमारे जीवन, हमारे परिवारों में, हमारे शहर, हमारे देश, इस पूरे पृथ्वी पर में, क्योंकि तेरा राज्य है। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी ढाल, तुझसे प्रेम
एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं। आइए सभी मिलके गाए, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ। हालेलुया, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी डाल। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी चट्टान। हर एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ। ओ थैंक यू जीसस, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी ढाल। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी चट्टान। हर एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज करे। अपने हाथों को उठाते हुए गाए, हालेलुया, यीशु राज करे। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया, 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 यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज करे। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी ढाल। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी चट्टान। हर एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं। अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया सभी गाएं, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ। तुझसे प्रेम करूं, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी ढाल। यस यस, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी चट्टान। हर एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी सामर्थ। और ये नले नले बने, तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी ढाल। तुझसे प्रेम करूं यीशु मेरी चट्टान। हर एक दिन यीशु तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज करे। अपने हाथों को उठाकर मुंह को खोल के हालेलुया, सब जन मिलके गाएं, यीशु राज करे हमारे जीवन में। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया, 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 यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज करे। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज करे। सभी मिलके गाएं, हालेलुया, यीशु राज करे। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु राज
राज करे हमारे जीवनों में। हालेलुया, उसे अनुमति दे कि वो राज करे हमारे जीवन, हमारे परिवार में। हालेलुया, यीशु राज करे हमेशा के लिए। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। पिता तू राज्य कर, यीशु तू राज्य कर हमारे जीवन में। आइए कलीसिया हम उसे अनुमति दे कि वो हमारे जीवन, हमारे परिवारों में राज्य करे हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए। ओ यीशुआ आप राज्य करे, यीशु आप राज्य करे। ओ आइए कलीसिया थोड़े समय के लिए अपने मुंह को खोले। आइए उसको धन्यवाद दे कि उसका आत्मा हमारे जीवन में राज्य करता है। ओ उसका आत्मा हमारे परिवारों में राज्य करता है। ओ हमेशा 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 के लिए। थैंक यू जीसस। ओ रीने लेने लेने ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। तू मेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। आइए अपने हाथों को उठाते हुए इस बात की घोषणा करें। मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। तू मेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। मैं प्रेम, मैं प्रेम, हालेलुया, मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। तू मेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। आइए इस बात की घोषणा करें, हम अपने मुंह को खोल के सब मिलके गाएं। मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। तू मेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। Yes, Jesus. मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। आइए कलीसिया सभी मिलके गाएं। तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। मैं प्रेम, मैं प्रेम, मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम करूं पूरे दिल से मेरे यीशु। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। तू मेरा और मैं तेरा, मेरे यीशु। यीशु, यीशु, यीशु। यीशु,
यीशु। आइए सब जन उसके नाम को पुकारे, यीशु, यीशु, यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु इस समय के लिए, आज की आराधना के लिए कि आपने हमसे बातें की। मुझे विश्वास है पिता, आज आपने एक नया काम हम सबके जीवन में किया। जितने जन इस समय हमें देख रहे हैं लॉर्ड लाइव, इस समय आपने उन सब के जीवनों में एक नया काम किया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को उठाते हुए यीशु का धन्यवाद दें कलीसिया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद करें कि आज उसने एक नया काम हमारे जीवन में किया। आज के आराधना में आज उसने हमारे जीवन में एक नया काम किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम वैसे फिर नहीं रहे जैसे हम थे लॉर्ड। आज की आराधना में आपकी आत्मा ने हमारे जीवन में इतनी गहराई में कार्य किया कि उसने हमें अंदर से बाहर बदल दिया लॉर्ड। फ्रॉम द इनसाइड आउट हम अंदर से बाहर बदल गए। एक नया कार्य, एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ्य को लॉर्ड आज आपने हमारे जीवन में उंडेला। मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए लॉर्ड, जो आपके प्रियजनों के द्वारा ये जो विजन, जो दर्शन के साथ ये आराधना का समय चलाया गया लॉर्ड, आप उन्हें भी आशीष करें पिता। आज आपने उनके दर्शन को पूरा होने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद पिता। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। उसका पहली थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और 2 का 4 और 6 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 4 और 6 को पढ़ेंगे। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। 6 और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे, ना और किसी से। यह संत पौल के लिए कलीसिया को सिखाता, उनको बताता है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को। किसको प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को, मनुष्यों को नहीं। और आदर किससे चाहते हैं? संत पौल उनको बोलता है कलीसिया को, मैम तुम मुझसे आदर नहीं चाहते हैं। मैं 6 में लिखा है, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से। हालेलुया। ये वचन, ये बात सीखने और समझने वाली है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो हमारा सबसे पहले झुकाव, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर होना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत होना है, हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है, हमें वचन के साथ सहमत होना है, ना कि हमें मनुष्यों के साथ सहमत होना है। क्यों सहमत होते हैं? हाँ, अच्छा है, इसे सहमत हो जाते हैं, अरे रिश्ता क्यों खराब करना है, अच्छा है रिलेशनशिप। लेकिन ऐसे रिश्तों के अंदर जो परमेश्वर के विरोध में बनते हैं, आशीष नहीं होती है। हालेलुया। ऐसा जब हम मनुष्यों से आदर प्राप्त करते हैं, वही कई बार हमारे अपमान का कारण भी बन जाता है। इसलिए आप जब यीशु मसीह में आते हैं, आप प्रभु में चलते हैं, आप विश्वासी बन जाते हैं, तो आपके जीवन का जो सबसे पहला वो कार्य है कि आपको हर बात पे किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न करते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास कब करते हैं? जब हम यीशु
मसीह के वचन के साथ सहमत हो जाते हैं, प्रभु के साथ सहमत हो जाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अंदर बार बार देखते हैं। और प्रेरितों का काम उसका 12 का 1 से 3 में ऐसा लिखा है कि जब रोमियो ने, जब पिलातुस ने यह देखा कि जब मैं यीशु मसीह के चेलों को मारता हूं, यीशु मसीह के चेलों को सताता हूं, तो यहूदी बड़ा खुश होते हैं। हालेलुया। यहूदी बड़ा प्रसन्न होते हैं। और जब उसने यूहन्ना के भाई याकूब को शरेआम मार डाला, जो सुसमाचार का प्रचार करता था, तो उसने देखा यहूदी बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने ये देखा कि मुझे इनको कलीसिया को सताने से, उसके सेवकों को मारने से लोग खुश होते हैं। तो अगले दिन पिलातुस ने पतरस को उठा लिया, हालेलुया, और जेल में डाल दिया ताकि यहूदी खुश हो जाएं। हम बहुत बार विश्वास के जीवन में ऐसा ही चलते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए दिन और रात प्रयत्न करते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस तरह से विश्वास का जीवन जिएंगे तो ये सचमुच में विश्वास का जीवन नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, आप प्रभु में भरोसा नहीं रखते हैं, आप यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि यदि आप रखते हैं तो फिर आप उनको प्रसन्न करने वाले काम ना करते, उनको प्रसन्न करने वाली बातें ना करते। हम यही करते हैं। हम भी कई बार पिलातुस जैसे बन जाते हैं, हम रोमी सैनिकों जैसे बन जाते हैं। हम विश्वासी होने के बावजूद भी जैसे वो यहूदियों को प्रसन्न करते हैं, हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो। हालेलुया। इसका मतलब हम प्रभु के वचन के विरोध में जाते हैं, लेकिन हमें इससे सतर्क रहना और हमें हर हाल में हर तरह से प्रभु के वचन से प्रभु के साथ एक होना है। मनुष्यों को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ करते हैं। हालेलुया। आदरमान बना रहे, प्यार बना रहे, लेकिन कहता होता है प्यार सामने। हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भाई आप तो बड़े ही अच्छे हैं, हालेलुया, और पीछे से कुछ और होते हैं। कितनी गलत बात है। हम विश्वासी कहलाते हैं? नहीं, हम अन्य जातियों के समान बन जाते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इस तरह से हम अपनी आशीषों को खुद ही रोकते हैं। हालेलुया। और अब प्रभु के वचन के अंदर और भी जाएं, प्रेरितों के काम के अंदर, वहां पर जब संत पौल जेल में था, फेलिक्स जो और बुलाया, उसे बोला मुझे यीशु की बातें बताओ। जब पौलुस ने उसे यीशु की बातें बतानी शुरू की, वहां लिखा फेलिक्स जो गवर्नर था वो डर गया, और कहा तो अभी चले जा, अभी मैं ये बातें सह नहीं सकता था। हालेलुया। पौलुस कभी भी मनुष्य से आदर नहीं चाहता था, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता था। हालेलुया। हालेलुया। और इतना बड़ा अभिषेक उस पे था कि गवर्नर जब उसने वचन को सुनाया भयभीत हो उठा, डर गया। हालेलुया। जब हम लोगों को प्रसन्न नहीं करते हैं, हम लोगों से आदर नहीं चाहते हैं, तो आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु से सहमत हैं, वचन से सहमत हैं। और फेलिक्स ने क्या किया? फेलिक्स जब डर गया उसको वापस भेज दिया। लेकिन फेलिक्स के बाद एक और दूसरा गवर्नर आ गया। लेकिन लिखा है जबकि नियम के मुताबिक संत पौल को उस दिन छोड़ देना था, लेकिन फेलिक्स ने छोड़ा नहीं। लिखा है क्योंकि वो यहूदियों को खुश करना चाहता था। यहूदियों को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए उसने प्रभु के सेवक को जेल में ही रहने दिया। तो एक बार उसने बुला के पूछा, पौलुस क्या मैं तुझे यरूशलेम बाहर भेज दूं? पौलुस ने बोला नहीं, मैं कैसर राजा के सिंहासन के सामने खड़ा हूं, मुझे कैसर के सामने पेश किया जाए, मैं रोम में जाऊंगा, यरूशलेम में नहीं जाऊंगा। हालेलुया।
और वो उसी वक्त उसको जेल में छोड़कर चला गया। उसमें कोई कसूर प्रमाणित नहीं हुआ था, लेकिन वो इसलिए उसको कोई कसूर पौलुस का नहीं था, उसमें कोई दोष भी ना, जो लगाए गए वो झूठे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों को, यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस को वहीं पर छोड़ के चला गया। हम भी यही करते हैं। कई बार हमें बहुत सारी सत्य बातों का पता होता है, हमें पता होता है ये बातें ठीक हैं, इसके बावजूद भी हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी गलत बातों में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और अपने अभिषेक को गवा देते हैं, अपनी अनॉइंटिंग को लूज कर देते हैं। हालेलुया। हमें किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी आदर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम ये, और ये बताऊं, ये भी एक नशा है। क्या है ये? नशा है, एडिक्शन है। एक शराबी को रोज शराब पीने की आदत हो जाती है, हमें भी आदत पड़ गई है कि जब तक लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब तक लोग मेरा आदर नहीं करेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब तक मैं लोगों को प्रसन्न नहीं करूंगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद को एडिक्ट बना लेते हैं, हम खुद को एक बुरी आदत डाल लेते हैं। संत पॉल इस स्पिरिट को जानता था, इसलिए वो आदत उसने नहीं डाली। हमें ये आदत नहीं डालनी है। ये एक एडिक्शन है, ये भी एक ड्रग्स है, ये भी एक नशा है। हमें इससे बाहर आना है। मुझे प्रभु के वचन से सहमत होना है, मैं प्रभु के वचन का आदर करना है, मैंने परमेश्वर का आदर करना है। अगर कोई दूसरा सहमत नहीं होता, ओके भाई तेरी मर्जी है, गुड बाय, लेकिन यू आर रॉन्ग, तुम ये गलत हो, तुम्हें इस गलती को अपने जीवन से ठीक करना है, क्योंकि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करते हो। हालेलुया। तो सुनियों को यही समझा रहा वो, हम ना तुमसे आदर चाहते हैं ना किसी और से। आप विश्वासी, आप पवित्र लोग हो, आपको दूसरों से आदर खोजने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपका आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है, आपकी महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर करता है, आपको ऊंचा उठाता है परमेश्वर। हालेलुया। ऊपर वो लिखता है, हम तुमसे चापलूसी की बातें नहीं करते। हालेलुया। कई लोग चापलूसी बड़ी करते हैं। हालेलुया। चापलूसी करते हम, हालेलुया, के लोग खुश हो जाएं। हालेलुया। हम चापलूसी के लिए नहीं बुलाए गए, किसी की आपको चापलूसी करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको प्रभु के वचन अनुसार बिल्कुल खरे और साफ साफ रहने की जरूरत है। हालेलुया। पतरस को जेल में डाल दिया गया, तब भी कलीसिया ने कभी भी रोमियो की चापलूसी नहीं की। हालेलुया। आप जानते हो, एक दिन अंताकिया के बीच में जब संत पौल और बरनबास को पकड़कर जेल में डाला गया, पुलिस स्टेशन में डाला गया, उन्हें बांधा गया। आप सारी स्टोरी जानते हो। उनको मारा, खूब मारा, खूब उनको डांट लगी, लेकिन रात को जख्मी थे। जब उन्हें प्रार्थना की, सारा टूट गया, सब कुछ ठीक हो गया। सुबह उससे बोला, मैं रोमी नागरिक हूं। पौलुस ने बोला, मुझे आपने कैसे पकड़ा बिना कसूर के? सुबह सब लोग आ गए, बड़े बड़े अधिकारी आ गए। पौलुस जी आप घर जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे जेल में रखो। मुझे कहां रखो? मुझे रखो, मैं रोमी सैनिक हूं, मुझे क्यों पकड़ा? हालेलुया। हालेलुया। मुझे क्यों पकड़ा? रखो। और हमें कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और मेरी जेब में लाइसेंस नहीं है और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो हम क्या करते हैं? हम चापलूसी शुरू कर देते हैं, उसे खुश करने के। ओह नहीं जी नहीं, पहली बात जो मसीह करते हैं, जी मैं तो प्रभु का भगत हूं। हालेलुया। देखो बचने की कितनी कोशिश। फिर कहेंगे मेरा एक चाचा ताया मामा कोई पुलिस में है, वो भी नहीं चला, फिर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे, मुझे छोड़ दो। हालेलुया। मुझे छोड़ दो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं।
अगर चालान करवाना है तो करवाइए, अगर आप गलत है तो होने दीजिए, किसी का नाम मत लीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर महान है, वो आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। आपको चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। हम 2 मिनट के अंदर उतर आते हैं। ये कोई मसीह जीवन नहीं है, ये कोई विश्वासी जीवन नहीं है। ओके, आई एम रॉन्ग, आप मेरा करो। हालेलुया, आमीन। एक बार मेरा अधिकारी से किसी से थोड़ी किसी गलत बात में तनातनी हो गई। हालेलुया। सैम उसको बांधता है, कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी कर, जो करना अभी कर, मैं कार्रवाई करूंगा, अभी कर, अभी कर, नहीं तो मैं तुझ पे करूंगा। हालेलुया। शाम को सुलह करने आ गया मेरा, अभी आज तक नहीं ना हुई तो तेरे पे कल सुबह मैं करूंगा। हालेलुया। हम मसीह, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें किसी, जब हम गलत हैं तो फिर क्षमा मांगनी है, जब गलत है तो चालान करवाना है, ताकि आपको आगे अकल आए कि सही जीवन कैसे जीना है मसीह में। हालेलुया। जब आपकी जेब से 2005 निकलेंगे तो समझ आएगी कि जेब में आरसी भी रखनी है, लाइसेंस भी रखना है, पूरे पेपर कारी के रखने हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कई बार अड़ी और जिद्दी होते हैं, हम अपने दिमाग को बदलते नहीं हैं, हम अपनी पुरानी सोच को निकालते नहीं हैं, हम गलत रात को जाने नहीं देते हैं। तो कई बार जब बार बार आप पकड़े जाओगे, बार बार पैसे जेब से जाएंगे, तभी समझ आती है। हालेलुया। कई लोग नुकसान कराने के बाद ही समझते हैं, बुद्धिमान लोग तो दूर से आती विपत्ति को देखकर समझ आता है, नहीं भी अब सुधार लो। हालेलुया। यदि आप नहीं सुधरना चाहते तो फिर उसका दूसरा तरीका है। हालेलुया। लेकिन चापलूसी मत करो, अपने 90 को मत करो। हालेलुया। क्योंकि यदि आप सही पे चलकर आप वहां 2000 रुपया पे कर देंगे तो ये बात परमेश्वर को पसंद आएगी और परमेश्वर आपको डबल आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पैसे बचाने के लिए नहीं हम करते, लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हम बहुत आश्चर्य देता, हम प्रभु के साथ सहमत होते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि तुमने गलती किया तो क्षमा, हम एग्री। हालेलुया। वहां जाकर उसको पुलिस वाले को डिटेल मत बताओ, एक सिपाही के सामने गिड़गिड़ाते हुए, हमें शर्म आनी चाहिए मसीहों को। हालेलुया। एक एसएचओ के सामने आपको गिड़गिड़ा, शर्म आनी है, आप बोलो मैं गलत हूं, मुझे जेल में डालो। हालेलुया। कल मैं जमानत करा लूंगा। हालेलुया, आमीन। ओ जीसस, ये क्या बात अच्छी है। हालेलुया। मेरी सिस्टर एक बार पीछे बैठी है, इनका अपने कहीं छत में किसी से झगड़ा हो गया, बात पुलिस स्टेशन तक चलेगी। ने मुझे फ़ोन किया और हम सुबह चले गए उनताली के पुलिस स्टेशन में। और वो बहुत सारे लोग थे कलीसिया के, ये थे, ये भी नहीं थी, मैं अकेला था और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने एसएचओ को बोला क्या बात है, क्या झगड़ा हुआ। मैं जी आपने इन पे कार्रवाई की है, इन पे एफआईआर डाली है? कहता नहीं डाली। मैं डाल दे, नहीं तो मैं तेरी अभी शिकायत एसएसपी को करूंगा। अभी लगा इन पे, क्योंकि इन्होंने गलती की है तो उनकी चापलूसी करता है। हालेलुया। अगर तू नहीं करेगा ये केस भी तुझसे ट्रांसफर कराएंगे और वहां पर हम डालेंगे। हालेलुया। जब उसे 5-10 मिनट जाना, हालेलुया, ये अनॉइंटिंग वहां काम करती है, अनॉइंटिंग काम करती है। चापलूसी मत करो। मुझे पीछे ले गया। हालेलुया। आप कौन है जी? मेरे साथ जो एक प्रेस रिपोर्टर गया था, मैं जी इससे पूछो मैं कौन हूं। हालेलुया। इससे पूछो। उसने ऐनक लगाई, एसएचओ ने कहा जी असल में हम कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं, आप बुला लीजिए, बस लिखवा पढ़ाई कर रही है, इनको छोड़ दीजिए। हालेलुया। बाद में शाम को उन्होंने 4 बजे सारा कंप्रोमाइज कर लिया। हालेलुया। आप जब सही हैं तो आपको चापलूसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप करेक्ट हैं आपको चापलूसी की जरूरत है। हालेलुया। मेरा स्टाइल यही है, मैं चापलूसी ना करता हूं ना मुझे पसंद है। हालेलुया। बहन रेखा यहां बैठी है। हालेलुया। बहन रेखा के बेटे को, बंटी को 52 में कि लोगों ने मारा, वो 16 में चला गया, बहन चलेगी। मुझे पता लगा शाम को हम 2-3 जने पुलिस स्टेशन चले गए, उनको पकड़ के उन्होंने जेल में बंद किया हुआ था। कौन थे? ये थे। मैंने एसएचओ को, मुंशी को बोला इनको बाहर निकालो, उनको समझ नहीं आई क्या करें। हालेलुया। फटाफट के उनको बाहर ले आए। हालेलुया।
मैंने उसको डांटा फटकारा, मैं कहा जेल पे बंद करके इसकी कार्रवाई जल्दी करो, मैं दोबारा आता हूँ। इधर क्या क्या निकल गया। हालेलुया। हमारे एक दो विश्वासी वहां रह गए, वो पूछने लगे ये कौन थे साहब? कहते ये दिल्ली से आए थे। हालेलुया। हमें भी नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे गुस्सा था, उन्होंने बंटी को बहुत गलत तरीके से बहुत बुरा मारा था, मुझे बहुत गुस्सा था। आपका कोई शिकवा कर सकते हो, लेकिन ऐसे मार पिटाई गलत तरीके से नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम सही होते हैं तो हमें चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, हमें आदर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं, हालेलुया। छोटी सी बात होती है, हम मिन्नतें करनी, क्यों मिन्नत करनी है? हालेलुया। तो आपको संत पौल यही बात है, हम जहां समाज में रहते हैं, हम गलती करते हैं, हम गलती करते हैं। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वासी बन के दिखाना है। आपको किसी से आप आदर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ कोई आपको कुर्सी दो। जब आप सही होंगे तो कुर्सी क्या, हालेलुया, बड़ी कुर्सी भी स्वर्ग से आपको मिलेगी। हालेलुया। जब चापलूसी करोगे, आप गलत हो तो गलती मानने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब गलत हो तो गलती मानो, जब सही हो तो फिर डट जाओ। हालेलुया। यही एक तरीका। संत पौल इस पे लगा हुआ, कहता हम तुमसे आदर नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें प्रसन्न नहीं करते, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। हम तुम्हें प्रसन्न नहीं करते। हालेलुया। हम कितना प्रसन्न कराते हैं। एक सन्ना हफीराई उन्हें पतरस को बोला, पतरस वायदा किया हम मकान को बेच देंगे और इसकी सारी रकम हम प्रभु के दास आपको दे देंगे। जब बिक गया, पैसा आ गया तो मन बेईमान हो गया। और पतरस क्या बोला? वो लेकर आया आधा पैसा, हन्ना लेकर आया। हन्ना तू पूरा पैसा क्यों नहीं लाया? तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने पवित्र आत्मा से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। ऐसा कह दे, हन्ना मर गया। उसकी बीवी 3 घंटे बाद आएगी, पास्टर जी को आज पैसे देने के लिए गया है, अभी तक आया नहीं हन्ना। जब पूरी वो सोच लगी मेरी वहां तारीफ होगी कि आज हम पैसा बहुत सारा मकान बेचा है, बहुत सारा दे के रहे हैं, आज तो पतरस बड़ा खुश होगा, आज तो मेरे घर वाले को इसीलिए बैठा रखा है और मैं भी चलती हूँ, थोड़ी मैं भी तारीफ बटोर लूं। आज दरवाजे के अंदर ही घुसी, सफीरा तेरे मन में शैतान ने क्यों ये बात डाली कि तू अपने पति के साथ मिलकर झूठ बोले? देख जहां तेरा पति खड़ा है, चल तू भी वहां पर। हालेलुया। उसी वक्त सफीरा भी मर गई। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पतरस ने कोई उनकी चापलूसी नहीं की। पैसे को देखकर तुमने गलत किया है और हम यहां कह दे ओ भाई तुमने ये वादा किया नहीं? हाँ, पास्टर जी लालची हैं। हालेलुया। हमारी सोच क्या होती है? लालची है। हालेलुया। पतरस लालची था? नहीं था। लेकिन ये प्रिंसिपल सिद्धांत किसके लिए है? हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए, इन पे चलने के लिए है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में चापलूसी को बाहर का रास्ता दिखाना है। हमने इस नशेखोरी से आजादी पानी है, हमें आजादी पानी है लोगों की तारीफ बटोरने के लिए। हमें नहीं चाहिए। हम जो प्रभु ने कहा वो करेंगे और सही ढंग से करेंगे। हालेलुया। आमीन। शिमोन एक दिन आया, प्रेरितों काम के अंदर लिखा है कि प्रभु, पतरस हाथ रख रहा, सब पे पवित्र आत्मा उतरा था। प्रभु के दास था, ये ले 50,000 रुपया और मुझे भी ये दान दे दे ताकि मैं हाथ रखूं, लोग हालेलुया अभिषेक प्राप्त करें। पतरस ने क्या जवाब दिया था? हैं? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। हालेलुया। आउट। क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को पैसों से खरीदने की कोशिश की है। हालेलुया। और हम होते तो हम क्या? हाँ प्रभु ने आशीष कर दिया। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हम ये नहीं देखते कि आदमी किस हृदय का, ये ऐसा इसका मन कहता है, इसका हृदय कहता है, हम वो नहीं देखते। संत पौल अंदर देख रहा है, वो पतरस, हालेलुया, उसे कंप्रोमाइज किया, उस पर अनाइंटी कितना जबरदस्त आ गया पतरस के ऊपर कि वो गिड़गिड़ा के क्षमा मांगने लगा, क्योंकि उसे पता था जो पतरस ने कह दिया ये अब हो जाएगा और मैं बचूंगा नहीं। हालेलुया। हमें ये चीजें सीखनी है और समझनी है। अगर हम ना भी जाने तो भी चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी, कट जाएंगी। इसलिए आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा सहमत होना है, उनके साथ बने रहना है। आप कुछ भी नहीं फालतू बोल सकते प्रभु के सामने, क्योंकि आप 24 घंटे प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हालेलुया। आपके स्वर्गदूत आपको वॉच कर रहे हैं, होली स्पिरिट आपकी बातें सुन रहा है, आपकी हर एक बात पल पल की खबर स्वर्ग में पहुंचाई जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। आपका एक एक शब्द नोट किया जा रहा है। ये हमें भी एक ऐसे विश्वासी बनना है जो सिर्फ प्रभु के वचन के साथ सहमत वाले हो, प्रभु के साथ सहमत हो। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बिना कुछ भी कर। हम यीशु के बिना कुछ कर सकते हैं? जब हम उसे वचन से सहमत नहीं होते तो कैसे हम कर लेंगे? हाय, हम पता क्या जाते हैं इन चीजों को? प्रेम। हमारे पास एक बड़ा सुंदर सा शब्द है प्रेम। हर गलत चीज से कंप्रोमाइज करने के लिए क्या, मैं तो प्रेम करता हूं जी। प्रेम भी तो करना चाहिए जी, ये प्रेम की बात है। प्रेम की आड़ में गलत करना बिल्कुल गलत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा प्रेम हर प्रकार की बुद्धि और ज्ञान में भरना चाहिए। प्रेम के साथ बुद्धि और ज्ञान भी होना जरूरी है। हालेलुया। ताकि आप आत्माओं को भी पहचान सको, शैतान को पहचान सको। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 16 का 23 में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को खड़ा किया, बताया कि देखो भी मैं फरीसियों सदूकियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और मुझे पकड़ा सूली पे चढ़ा देंगे और मैं मार डाला जाऊंगा। पतर भाग क्या, नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। इमोशंस, भावनाएं, यह सत्य नहीं है। ये चापलूसी कर रहा था यीशु मसीह की पतरस। पतर को यीशु ने क्या बोला, क्या बोला था? जब मैं सुनना चाहता हूं, क्या बोला यीशु? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। ये हरकतें मनुष्य करते हैं। इमोशंस, झूठा प्यार, प्यार की आड़ में गलत चीजों से समझौता, गलत बातों से सहमति। पतरस दूर हो जा। यीशु मसीह को ये नहीं था कि मेरा एक चेला घट जाएगा, कहता घट जाए कोई बात नहीं, हालेलुया, परमेश्वर दूसरे ऐड कर देगा। हालेलुया, आमेन। हम चाहते हाय इसे चला गया तो पता नहीं, आपको इस चीजों को जानना और समझना है। जब आप ऐसा करते हो, आप जानते हैं, हालेलुया, यीशु ने ये बात कही और पतरस चुपचाप हो गया। एक दिन यीशु के 70 चेले थे, उसने कहा जो मेरे लहू में से पीता है और जो मुझ में से, मेरे मांस में से खाता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। लेकिन 70 चेले थे, बहुत सारे चेले छोड़कर चले गए। अरे यीशु कैसी बातें करता है, हमारी तो समझ से बाहर है। कौन इसका मांस खाएगा, कौन इसका लहू खाएगा? कभी ऐसा होता है? छोड़कर चले गए। बाकी दिन रह गए 12 को यीशु ने क्या बोला? अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी, तुम भी चले जाओ। वो क्या बोले? यीशु जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन 12 ने सत्य को पहचान लिया था, वो सत्य के साथ सहमत हुए, वो सत्य के साथ एक मन हुए और परमेश्वर ने महान किया। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने महान किया। जब आप ये आदत, ये एडिक्शन छोड़ दोगे, प्रभु के वचन से सहमत होगे, तो आपका अभिषेक भरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया।
ये हम इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रार्थना करे जाओ, प्रार्थना करी जाओ, लेकिन प्रार्थना को छोड़ने के बाद दुनिया के बीच में वैसे ही घूमना शुरू हो जाओ। नो, जो सत्य है वो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी इसी बात से जानना और समझना है। हालेलुया। आपको भी आदर पाने की आदत नहीं डालनी है। हालेलुया। प्रभु आपका आदर करेगा। प्रभु आपके साथ और लोग, जब अगर आप गलत आदमी के साथ सहमत नहीं होते हैं तो प्रभु आपके साथ 10 नए लोग को जोड़ देता है। हालेलुया। उससे बेहतर, उससे शानदार, उससे उत्तम लोग आपके जीवन के अंदर प्रवेश करवाता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके लिए शानदार लोग के दरवाजे खोल देता है। आपको किसी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसलिए 3:22 में कुलिसियों के अंदर संत पौल समझाता है, हे सेवको, तुम अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो और उनके साथ रहकर कार्य करो, ये जान करके तुम उस स्वामी के लिए काम नहीं करते हो बल्कि परमेश्वर के लिए काम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके लिए काम करते हो? परमेश्वर के लिए काम करते हो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? ये मालिक सामने है तो बड़ा अच्छा करेंगे, जब मालिक थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलो जी आराम। हालेलुया, आमीन। होता है ना, दफ्तरों में भी ये होता है, हमारे दफ्तर में भी ऐसा अक्सर होता है। जब बॉस नहीं है तो ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कौन सी आजादी मिल गई। हालेलुया। जब बॉस होगा तो ऐसे तन के बैठे रहेंगे कि जैसे आज सबसे ज्यादा काम तो यही करने वाला है। हालेलुया। झूठ, धोखा, ये नहीं है। अगर कोई नहीं है तब भी आपको परमेश्वर देखता है, क्योंकि आप प्रभु के लिए करते हैं। आप नौकरी करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं। आप कोई भी घर में काम करते हैं अपने घर के अंदर, वो आप प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। अगर मैं नौकरी करता हूं, हालेलुया, अपने बाल बच्चों को पालता हूं, तो ये प्रभु ने मुझे जिम्मेवारी दिया है कि मैं उनका पालन पोषण करूं, काम करूं। मैं अपने बीवी बच्चों पे कोई एहसान नहीं करता हूं। हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे कहा, इसलिए मैं इसे प्रभु का काम समझकर मुझे करना। अपने घर की प्रॉपर देखभाल करनी है, मुझे अपने बच्चों की प्रॉपर देखभाल करनी है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए प्रभु के दास मोसेस ने क्या कहा? क्या कहा? कि तुम, यहोशू को इंस्ट्रक्शन दी कि तू दिन और रात इस वचन पे ध्यान लगाना, जो कुछ इसमें लिखा है उसे करना, तब तू जहां जहां जाएगा वहां प्रभावशाली होगा और तेरे हर काम सफल होंगे। हालेलुया। जब आप लोगों से आदर पाना की आदत बंद कर दोगे, आप लोगों को पसंद करने वाली आदतें बंद कर दोगे, तब आपकी ऑनलाइन बढ़ जाएगी और आप जहां जहां जाओगे आप हर एक के लिए आशीष का कारण बनोगे, आप बरकत का कारण बनोगे और आप सफल होते जाओगे, आप उन्नति करते चले जाओगे, क्योंकि आप यीशु के साथ सहमत हैं, आप परमेश्वर के साथ सहमत हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ सहमत हैं और उसके वचन के साथ सहमत हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें इससे बाहर आना है। ये एक वीकनेस है, ये कमजोरी है, ये एक नशा है, ये एक आदत है। आपको इससे छुटकारा पाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? इससे छुटकारा प्राप्त करना है। आपको आजादी पाने की, इससे आजादी प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। कल हमने शाम को किसी प्रोग्राम में जाना था, किसी ब्लाइंड्स का प्रोग्राम था। एक पास्टर का सुबह मुझे फ़ोन आया, कहता पास्टर हम चलेंगे, हमें थोड़ा सबके साथ मिलके रहना है, ये वो, उसे कुछ बातें कही। मैंने उसको बोला, पास्टर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात अगर याद करो, हम जब जाते हैं तो प्रभु के लिए जाते हैं, हम लोग को खुश करने के लिए नहीं जाते हैं। हालेलुया। हम लोग को प्रसन्न करने के लिए नहीं चाहते हैं, ना इसलिए जाते हैं कि हम लोगों से आदर प्राप्त करें, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के द्वारा भेजे जाते हैं। हालेलुया।
आप भी जब प्रभु के विश्वास का जीवन जीते हो तो आप चापलूसी आदत सम्मान प्राप्त करने की दूसरों से आदत बंद करनी पड़ेगी। आपको दूसरों से हालेलुया अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की आदत बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तभी खुशी होती है जब कोई मेरी प्रशंसा करता है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया जब प्रभु हमें थोड़े से मुश्किल टाइम में डाल के हमारा टेस्ट लेता है बनाने के लिए, कोई लोग हमारी बुराई करना शुरू करते हैं तो हम तुरंत हालेलुया बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। हम क्या हो रहा है? बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसने मेरी बुराई की, इसने मुझे ये क्यों कहा? नहीं, आपको कई बार कड़वे शब्दों में से प्रभु निकालता। हालेलुया हालेलुया। आपकी आदत को ठीक करने के लिए, आपके नशे को छुड़ाने के लिए प्रभु उसमें से कई बार निकालता है आपको। मुझे अभी भी याद है, एक बार ओबामा जो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आया था, तो एक दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आई। उसकी बीवी ने सभी प्रेस वालों से एक बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बात। कहती, मेरे पति को वो सवाल पूछो जो चुभने वाले हैं, जो इसको दर्द देने वाले हैं, जिसे कष्ट देने वाले हैं, जैसे सुए की तरह लगे, वो पूछो, क्योंकि इससे ही करैक्टर का बिल्डअप होता है, इससे ही शानदार एक मसीह विश्वासी बनकर निकलता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसी मीठी बात सुनने की आदत डाल लेते हैं, जब थोड़ी सी को कड़वी डालता है तो हम सांप की तरह फन उठा लेते हैं। हालेलुया। मैं तुझसे भी बड़ा डंग मारूंगा, हमें याद बंद करनी है। हालेलुया। कोई भी आपको कहे आप सब लोग आपकी परीक्षा हो रही, उसमें से भी निकलना सीखो। हालेलुया। अपने ऑफिस में काम करता हूं, मैं लोगों को ये कहता हूं, यार मेरी तारीफ मत किया करो, मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए। हालेलुया। थोड़े कड़वे शब्द मेरे लिए बोला करो ताकि मुझ में भी थोड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं ताकतवर बनूं। हालेलुया। मेरे लिए कुछ ऐसा बोला करो ताकि मैं मजबूत बनूं, क्योंकि इसकी आदत मुझे पड़ गई ना, तो जिस दिन तुमने मुझे बार थोड़ा गलत बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इसका नशा करना चाहता नहीं। हालेलुया। आपको रोज मीठा खिलाता रहे तो कैसा लगेगा? फिर क्या करेगा? एक दिन ऐसा आएगा, 2 दिन मीठा खिला दो, देखा नहीं आज, हालेलुया, करारे करारे पकौड़े खाने को दिल करता है, कोई करारा सा खाने को दिल करता है। हालेलुया। करता है। हालेलुया। तो आज को आपको करारा दिया जाए, फिर दे दिया जाए, सारे कहते हैं हाँ। हालेलुया हालेलुया आमीन। बहुत बार लोग ये समझते हैं हमेशा में इनकरेजमेंट दूसरे ही करते रहे। ओ, किसी ने इनकरेजमेंट नहीं की तो बुरा मान गए, अरे ये कोई बात है, हमारा हौसला टूट गया, हम डिस्करेज हो गए। अरे ये कोई डिस्करेज होने वाली बात नहीं है, ये भी आपके इनकरेजमेंट की बात है, लेकिन आपको मजबूत बनकर इसमें निकलना। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, मैं अब वैसा व्यक्ति बन गया हूं जो हालेलुया, जब मैं आदर और चापलूसी और प्रशंसा की बातें सुनकर खुश होता था, अब मैं ये बातें सुनकर भी खुश हूं। हालेलुया। यीशु के जब पकड़ाया गया, यीशु मसीह पकड़वाया गया, लोगों ने क्या किया था? यीशु मसीह को क्या किया था? यीशु मसीह को, यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, उसे मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गालियां दी, किसी ने मुंह पे थूका। हालेलुया। धड़ाधड़ कोड़े पड़ रहे हैं, रास्ते में सलीब को लेके जा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी उसकी सलीब को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो जख्मी है, वो प्यासा है, वो दुखी है, लोग उस पर दोष लगा रहे हैं, सलीब उठाए हुए भी उसके कोड़े पड़ रहे हैं। हालेलुया। वो लहूलुहान है, लेकिन तब भी उसने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। यही अंत नहीं हुआ, और उससे बहुत ही ब्रूटली को हिंदी में क्या बोलते हैं साहिल? क्रूरता। हाँ, यीशु मसीह को बड़ी क्रूरता के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। इतने इतने लंबे कील उसके हाथ और पैरों में ठोक दिए गए, उसकी पसली में नेजा डाल दिया गया, और वो सारा उसकी पेट फट गया, उसमें से लहू और पानी बहना शुरू हुआ। हालेलुया। और यीशु को इतना जख्मी, इतना अपमानित, इतना पीट करके भी
क्रूस के ऊपर टांग दिया गया, हालेलुया। लेकिन यीशु से वहां पर भी एक बात है कि देखो, इसके बाद भी यीशु मजबूत और शक्तिशाली था, हालेलुया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी ये देखना है, हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के डिसाइपल हैं। यीशु मसीह ने हमें बुलाया, उसने सबसे पहले यही बात कही, जो मेरे पीछे आना चाहता वो अपना क्रूस उठाए। हम क्रूस उठाने से क्यों डरते हैं? हम क्रूस उठाने से क्यों भयभीत होते हैं? हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? जब हमें क्रूस उठाने की समय आता है, हम कमजोर पड़कर नीचे गिर जाते हैं। क्या हो जाता है? हमें आदत डालनी है रोज क्रूस उठाने की। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं, आज किसी ऐसे व्यक्ति को भेज जो मुझे थोड़े तीखे बातें बोले, हालेलुया। आज कोई ऐसे लोग भेज जो मुझे ऐसी बातें बोले कि मेरे हालत तन मन थोड़ा सा जल जाए, हालेलुया। तो उसमें दो ही चीजें, या तो आप अच्छा बन के बाहर निकलोगे या फिर बुरे बन जाओगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम अच्छे बनकर निकलेंगे और समर्थी बनकर निकलेंगे, हालेलुया। इसलिए आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है, आपको छुटकारा प्राप्त करना है, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। कितने लोग चाहते हैं कि वो चापलूसी की बातों से छुटकारा बना जाते हैं, वो जो लोगों से आदर नहीं चाहते हैं, जो लोगों को प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो हाथ उठाएं। आज उनकी आज़ादी का दिन है, हालेलुया। हमें बंद करना है लोगों को प्रसन्न करना, हमें बंद करना है लोगों से आदर प्राप्त करने की आदत, हालेलुया। हमें परमेश्वर से आदर प्राप्त करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग खड़े हो जाएं।